So hey guys, you most welcome to you on YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विथ अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 19B कर रहे होंगे सॉल्व, और एक्सरसाइज 19B को ख़त्म करेंगे सॉल्व करके। देखिए सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के पास में बुक होगा, क्योंकि भाई मेरे पास में तो है, ठीक है, तो आपके पास भी होना चाहिए। तो चलिए सर, हम आपका एक्सरसाइज 19B ओपन करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं करके। टफ कुछ नहीं होता, आप लोग पता नहीं को सब टफ मानते हो, है ना। तो अगर आप यहाँ पर 19A और चैप्टर 19 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो देख कर के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी देख कर के आए तो इसके बाद ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो काफ़ी हेल्प होगा। 19B का पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इन अ पैरेललोग्राम PQRS, कोई पैरेललोग्राम बोला है, PQRS है, एंगल दिया है S इज इक्वल टू 75 डिग्री, जिसमें एंगल S कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है। लिख लो क्वेश्चन फर्स्ट, एंगल S दिया है 75 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आपसे डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल Q। एंगल P एंड एंगल Q को बोल रहा है भाई आप डिटरमाइन करिए, मेज़र करिए, यानी एंगल P और एंगल Q आपसे पूछ रहा है। तो एक पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं भाई, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, देखते हैं पैरेललोग्राम किस तरीके से बनेगा। टफ नहीं है भाई, सिंपल ही है, कुछ भी बना दो, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए बस, और क्या। ऐसे बना दीजिए, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए P, यहाँ लिख दीजिए Q, यहाँ लिख दीजिए R, यहाँ लिख दीजिए S, है ना। अब कह रहा है कि जो आपका एंगल ऐसे कितना है भैया, ये है आपका 75 डिग्री। अब एंगल P और एंगल Q पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगल P और एंगल Q पूछ रहा है। ये किस तरीके से निकलेगा, तो एक चीज़ ध्यान समझिएगा। आपको एक चीज़ पता होगा कि जो अपोजिट एंगल होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और आपको पता है कि अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो हमारा जो एंगल S है वो एंगल Q होगा और हमारा एंगल P एंगल R होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्या लिख सकते हो, एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब आपने ये क्यों लिखा है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा साइड में, यहाँ पर आपको साइड में लिखना होगा ऐसे। साइड में क्या लिखना होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखना होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं मित्र, इक्वल होते हैं। क्लियर हो रही है चीज़ें, किस में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में होते हैं। तो पैरेललोग्राम ही तो है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल तो होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल S एंगल Q इक्वल टू कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ऑल्सो। और आपको एक चीज़ क्या पता है कि जो हमारा एंगल S होता है और जो हमारा एंगल R होता है वो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल S और एंगल R 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल S एंगल R 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको आपने पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इनका जो सम होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें देखिए आपको याद तो करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, इसीलिए मैं कहता हूँ चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखा करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर लोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल S की वैल्यू कितनी है भैया, 75 डिग्री है। अगर आप एंगल P निकालोगे एंगल R निकल जाएगा, एंगल R निकालोगे एंगल P निकल जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 75 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन एकदम बन गया हवाई। एंगल R इज इक्वल टू 75 प्लस में है, उधर जा करके बन जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका एंगल R आ गया 105 डिग्री। एंगल R कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया, और ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, फिर समझिए क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल है 75 डिग्री, एंगल P और Q बताइए। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से इक्वल कर लिया। फिर इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होता है भैया आपका, तो इन दोनों का जो सम, एडजेसेंट एंगल के जो सम होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि ये वाला लाइन यानी इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, S का एंड पॉइंट भी R पे आके मिल रहा है, Q का एंड पॉइंट भी R पर आकर के मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं एडजेसेंट लाइंस, या ऐसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसका सम होता है वो होता है आपका 180 डिग्री के इक्वल। और इस तरीके से हमने किया तो आपका आंसर निकल करके कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:7। अब देखो जब 2:7 दे दिया है, सेकंड 2:7 दे दिया तो आप क्या लिख लेंगे, 2x एंड 7x लिख लो। रेशियो क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल मैंने इसलिए पहले कराया था। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:7। फाइंड द मेजर ऑफ
ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब कह रहा है कि आप क्या बताइए सर, मेजर करिए ईच एंगल ऑफ पैरेललो सॉरी फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी हर एंगल जो था पैरेललोग्राम का उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो पहले आप क्या काम करिए सर, पहले आप करिए इसको एक ग्राफ बना लीजिए पहले पैरेललोग्राम का, इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए P, यहाँ लिख दीजिए Q, यहाँ लिख दीजिए R, यहाँ लिख दीजिए S। और आपका जो एंगल S है भैया, एंगल S कितना दिया है क्या, मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:7 है। कितना है, 2:7 है। फाइंड द मेजर्स, अब हमें क्या निकालना है, एंगल S और एंगल R निकालना है ना। तो अब 2:7 दिया, तो किस तरीके से करेंगे आप, किस तरीके से करेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, इसे हम लिखेंगे, समझिएगा चीज़ों को, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं कर रहा हूँ, 2x + 7x = 180 डिग्री। अब मैं 2x + 7x को 180 डिग्री क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बात करा एडजेसेंट एंगल का, और यहाँ पर फिर यही पॉइंट लिखना है क्या कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ आप लिख लीजिएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो यह बन जाएगा आपका 9x = 180 डिग्री, x = 9, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9, काटा पीटी खून खराब 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 20 डिग्री आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू निकल करके 20 डिग्री आ गई। अब जब आपको पता है कि x का वैल्यू 22 डिग्री हो गया, आपका जो एंगल S है, कह रहा है ना एक रेशियो जो है वो आपका 2 है, दूसरा 7 है। एक रेशियो क्या है, दूसरा मतलब 2 है, दूसरा 7 है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं, याद रखिएगा, एंगल S = मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x, एंगल S = 2x। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 20, तो एंगल S निकल करके आपका आ गया क्या 40 डिग्री। 20 डिग्री × 2, तो एंगल S निकल करके आ गया ना 40 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से अगर मुझे एंगल R निकालना है, एंगल S एडजेसेंट एंगल की बात किया है, आप PQ भी कर सकते हो, एडजेसेंट एंगल कोई भी PQ कर सकते हो, या फिर S और R कर सकते हो। PQ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो S वाला जो एंड पॉइंट है P है, Q वाला एंड पॉइंट P है। मैं एस आर ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो S का एंड पॉइंट है वो भी R है, Q का भी एंड पॉइंट R है, तो एस आर लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल R आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल R, क्योंकि अगर एक 2x है तो दूसरा कितना दिया है भैया, दूसरा दिया 7x, तो कर लो 7x। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 डिग्री से। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल R = आ गया 7 × 14, यानी 140 डिग्री। एक एंगल आ गया 40 डिग्री और दूसरा एंगल कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर लिख लो 40 और यहाँ पर लिख लो 140 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एंगल S क्या हमारा एंगल Q के बराबर होगा, एंगल S हमारा एंगल Q के बराबर होगा। क्यों एंगल S एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एंगल R हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भैया, ध्यान समझो, एंगल S की वैल्यू 40 डिग्री आई है, एंगल R की वैल्यू 140 डिग्री आई है। क्लियर। अब इसको आप किस तरीके से करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि हमारे एंगल S की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है आपकी 40 डिग्री, और एंगल R की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है आपकी 140 डिग्री। और आपको पता है यहाँ से कि आपका जो अपोजिट एंगल होता है वो होता है इक्वल, तो आप लिख सकते हो एंगल S = एंगल Q, एंगल S = एंगल Q। क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रीज़न, क्यों कर रहे हैं भैया, तो रीज़न क्या है, तो आप कहोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल S = एंगल Q एंड एंगल R = एंगल P। तो यहाँ से आंसर निकल करके कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल S, एंगल R, एंगल Q, एंगल P। तो यहाँ से क्या होगा, S की वैल्यू कितनी 40 डिग्री, R की वैल्यू कितनी 140 डिग्री, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S के इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये भी 40 डिग्री हो जाएगी, P की वैल्यू कितनी R के इक्वल है तो ये भी हो जाएगी 140 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सर थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 6x - 17 डिग्री। क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है क्या पहले क्वेश्चन करते हैं। 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 6x - 17 डिग्री एंड x + 63 डिग्री, फाइंड द मेजर ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ पता है कि पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है वो सब इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अपोजिट एंगल
किसका अपोजिट एंगल भैया? तो पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है आंसर, क्या दिया है? दिया 6x माइनस 17 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया है? x प्लस 63 डिग्री दे दिया है। अब ये तो मैंने वो कई बार करना बता दिया है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। एक्स एक्स वाले को एक साथ, माइनस प्लस यानी कॉन्सोनेंट को एक साथ, सॉरी कॉन्स्टेंट, माफ करिए कॉन्सोनेंट नहीं। तो 6x, x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 63 डिग्री, माइनस 17 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 17 डिग्री। 6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 63 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री अपॉन 5। काटा पीटी खून खराबा कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 6 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? तो x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। अब कह रहा है भैया कि आप मुझे ये बताओ कि 16 डिग्री आ गया ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब कह रहा है कि जितने भी एंगल हैं उनका आप क्या बताइए भैया, मुझे बताइए कि कितना होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पर है आपका x प्लस 63 डिग्री, यहाँ पर कितना x प्लस 63 डिग्री है, तो एंगल क्या क्या हो जाएंगे? तो चलो हम कर लेते हैं। आप क्या करोगे? एंगल्स आर, यहाँ पर एंगल्स आपको निकालना है ना, तो आप निकाल लो भैया। एंगल्स आर, एंगल क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दिया x प्लस 63 डिग्री, तो इसको रख दो x प्लस 63 डिग्री। तब हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 63 डिग्री, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 79 डिग्री। कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 79 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल कितना का? 79 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ये तो 79 डिग्री आ गया, यहाँ पर लिखेंगे एंड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंड। इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ। अभी देखो x की वैल्यू आई है, तो यहाँ से आपने एक वैल्यू निकाल लिया। जब एक वैल्यू निकल गया तो दूसरा इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से अभी हमें और निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितने के इक्वल होता है भैया? तो ये होता है इज़ 180 डिग्री। किस में होता है? पैरेललोग्राम में होता है। अब ये वाली जो वैल्यू x प्लस 63 वाली, इसको उठाइए। x प्लस 63 वाली वैल्यू को उठाइए, तो उठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 63 डिग्री। क्लियर? और जो दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल नहीं दिया तो उसको मैं y मान लेता हूँ। अगर एक एंगल x दिया तो दूसरा मैं y मान के इसको कर देते हैं 180 डिग्री के इक्वल। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63 उधर चला जाएगा, तो हम लिख देंगे ना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। जब इस तरीके से हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ध्यान समझिएगा, x प्लस 63 डिग्री है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आई है? सॉरी, x प्लस 63 की वैल्यू कितनी है? तो x प्लस 63 की वैल्यू आई है आपकी 79। कितनी आई? 79। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू भी पता है, x की वैल्यू कितनी है पता है? 16 पता है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। चलो फिर आगे करते हैं इसको। x प्लस वाई, एक्स की जगह पर मैंने कितना पुट कर दिया? 16 पुट कर दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 63 कर दिया, तो 10 माइनस 3 आ गया आपका 7। और यहाँ पर बचा 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 11। 117 डिग्री, 16 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 117 डिग्री माइनस 16 डिग्री। ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 101 डिग्री। y की वैल्यू कितनी निकल कर क्या आ गई? 101 डिग्री आ गई। तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे? अब यहाँ से देखो, जब y की वैल्यू कितनी है? 101 डिग्री आ गई। कैसे आया समझिएगा। सम एडजेसेंट एंगल कितना होता है? 80 होता है। x प्लस 63 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर मैंने x प्लस वाई करके किया, आप डायरेक्ट 79 रख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये आ गया 117 डिग्री। फिर y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? y की वैल्यू आ गई 117 डिग्री माइनस 16 डिग्री, 101 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से बाबू जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपका आंसर निकल करके क्या आ जाएगा? तो इस तरीके से हम करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब सारे एंगल्स आपको पता चल गए क्या? सारे एंगल्स पता चल गए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ, ये हमने सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया, यहाँ तक कर लीजिएगा आप, उसके बाद यहाँ पर आइएगा ना, क्योंकि पेज चेंज करना होगा तो फिर चेंज हो जाएगा और बस आंसर ही लिखना है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? ऑल एंगल्स आर। तब सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे आपके? एक तो हो जाएगा 79 डिग्री, दूसरा हो गया 101 डिग्री। जब एक 79 हो गया, दूसरा 101 हो गया, तो आपको पता है 79 के सामने वाला भी 79 हो जाएगा, 101 के सामने वाला भी 100 हो जाएगा। तो चार एंगल कितना आ गया आपका? 79 डिग्री, 101 डिग्री, 79 डिग्री, 101 डिग्री।
अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है आपको पता है, तो जो वैल्यू दिया उसको हमने इक्वल कर लिया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया, x + 63 उठा लिया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके 79 डिग्री आ गया। जब आपको x का वैल्यू पता चल गया भैया, तो हमें y का भी तो पता करना है, यानी एक साइड पता चल गया, दूसरा भी तो पता करेंगे। और आपको पता है एडजेसेंट एंगल जो होता है उसके जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक तो आपको पता ही है x + 63 और दूसरा क्या था y, निकाल करके इस तरीके से सॉल्व किया, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आएगा आपको, है ना। टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस समझ के करते रहिए, सब हो जाएगा। तो 4th वाला क्वेश्चन कह रहा है मित्र आपसे कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ़, कह रहा है कि क्या जो हमारा पैरेललोग्राम है वो हमारा क्या जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो पैरेललोग्राम कहलाएगा इफ़ 3 केस दिया शायद ना। क्या कह रहा है, AB = DC = 5 सेंटीमीटर। अरे अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD बी अ पैरेललोग्राम हो सकता है। चलो बना देते हैं, ABCD पैरेललोग्राम बना दो, चलो इस तरीके से बना दीजिए, बना के नामकरण भी कर दीजिए, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AB = DC, क्या कह रहा है, AB = DC, AB = DC = 5 सेंटीमीटर, = 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा होगा क्या कि हमारा जो AB हो और जो DC हो ये 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अच्छा, AD क्या कह रहा है, अब कह रहा है यहीं पर कि AD जो है आपका भैया ये है 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर एंड क्या कह रहा है, BC हो 3.6 सेंटीमीटर, BC हो 3.6 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं भाई हो सकता है कि नहीं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, कह रहा है AB और DC इक्वल हो, AB और DC इक्वल हो, यानी AB अगर 5 सेंटीमीटर DC भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है AD हो आपका 3.8 सेंटीमीटर और BC आपका हो 3.6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पैरेललोग्राम क्या ये इक्वल होगा, तो भैया एक चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं अपोजिट साइड की बात करूँ, तो आपका जो AB और DC ये तो इक्वल है, AB और DC क्या इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन AD और BC इक्वल होगा क्या, AD का जो आप बना रहे हो ये 3.8 है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, BC 3.6 है तो ये छोटा सा होगा, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं क्या, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा नो। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। रीज़न क्या लिखोगे आप, रीज़न लिखना है आपको, हियर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्या कहोगे, हियर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल होना चाहिए, ये और ये तो पैरेलल है, बट ये और ये पैरेलल नहीं है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरे से खारिज कर दिया हमने। सेकंड कह रहा है एंगल A = 95 डिग्री, एंगल A आपका 95 डिग्री हो, एंगल B 75 डिग्री हो, एंगल B क्या कह रहा है 75 डिग्री हो। चलो ठीक है, एंगल B दे दिया भैया, चलो यहाँ पर एंगल दे दिया, एंगल A 95 डिग्री, यानी कि इसको चलो मान लेते हैं 95 डिग्री, इसको कितना मानते हैं, एंगल B को 75 डिग्री। अब आपको पता है इसमें होता क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो एडजेसेंट का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये एडजेसेंट हो गया ना, यानी ये भी और ये भी, इसका क्या वर्टेक्स का एक ही है, एडजेसेंट कितना होता है 180 होता है। तो चलो करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। अब जब आप करोगे तो आपको पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A + एंगल B = 180 डिग्री। देख लेते हैं, एंगल A की वैल्यू 95 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू 75 डिग्री = 180 डिग्री हो गया। तो 5 + 5 10, 9 + 7 ये हो गया आपका 180 डिग्री = 180 डिग्री। अब ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो एडजेसेंट एंगल आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पर अच्छा एक मिनट, 5 + 5 10, 7 + 9 16, अच्छा 17 होगा, माफ़ करिएगा 170 डिग्री। तो 170 डिग्री इक्वल टू है क्या 180 डिग्री के, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। इसका भी आपको आंसर क्या आ जाएगा, क्यों आ गया, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है, अलग अलग है, और ये 180 डिग्री के इक्वल में नहीं आ रहा, और आपको पता है कि इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल में होता ही है। क्लियर है, तो ये तो गड़बड़ा गया व्यवस्था, तो इसका आंसर क्या आ गया, नो में आ गया। आपको ये थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है भैया, थर्ड में कह रहा है कि एंगल B = 105 डिग्री, एंगल B = 105 डिग्री
एंगल सी कितना दिया है, तो एंगल डी दिया, अच्छा एंगल डी इज इक्वल टू 75 डिग्री दे दिया है। अब बताना है भैया, अब यहाँ से आप देखोगे यार, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब अगर मैं एंगल बी और एंगल डी की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी कह रहा 105 डिग्री और एंगल डी कह रहा 7, अच्छा यार यहीं से क्लियर है ना। देखो एंगल बी दिया है 105 डिग्री, एंगल डी दिया है 75 डिग्री। अब आपको पता है कि ये और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी दोनों इक्वल हैं क्या, तो आप कह दोगे भैया एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल डी। क्लियर। तो यहाँ पर होता है 105 डिग्री क्या इक्वल होगा 75 के, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, कभी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ भी हो जाएगा नो। क्यों भैया नो लिखे होगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो तीनों का आंसर क्या आ गया भैया, नो नो नो। एक तो सही दिया होता भाई, तीनों को नो आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, कर लो आराम से कर लो। मैं बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, बताइएगा अगर तेज़ चल रहा हूँ तो मैं कमेंट करिएगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सब इस तरीके से करके हमने क्या कर दिया, सॉल्व। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में खतरनाक सा ग्राफ दे दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफ दे दिया है, कह रहा है ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, ई एफ जी एच पैरेललोग्राम है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अच्छा यानी एक ग्राफ बना दिया है। आइए ग्राफ बना दिया जाए भैया। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है। ग्राफ की इतनी हिम्मत की आंसर ना आने देंगे, होने नहीं देंगे हम लोग ऐसा, है ना। यही ग्राफ है भैया, यहाँ से एक डायगोनल ले गया यहाँ तक, चलो भैया डायगोनल भी बना दिया। ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये हो गया आपका z, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका 70 डिग्री। क्लियर। अच्छा यहाँ पर वैल्यू क्या रखा है, तो वैल्यू रखा है आपका, चलो कुछ भी मान लेते हैं, ये हो गया आपका 70 डिग्री। ई एफ जी एच क्या कह रहा है, ई एफ जी यहाँ रखा है, एच यहाँ पर रखा है, बना देते हैं ग्राफ। क्लियर। चलो अब यहाँ पर दिया है z, यहाँ पर दिया है y, यहाँ पर दिया है x। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, एफ जी पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड देम। अब कह रहा है कि फाइंड करिए ई एफ जी एच में एक्स वाई जेड फॉलो करना, मतलब फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड होगा, तो आप ध्यान समझिएगा कि हमारा जो एंगल ई जी एफ होगा, एग्जाम ई जी एफ, एंगल ई जी एफ जो होगा, क्या ये हमारे एफ जी एच के इक्वल होगा। एंगल ई जी एफ किसके इक्वल होगा, एफ जी एच के इक्वल होगा, क्योंकि देख लो पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल हो जाएगा ना भैया। क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल को पैरेललोग्राम में करते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, डायगोनल है ना ये। डायगोनल में जो बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है कि जो हमारे पैरेललोग्राम होता है कुछ भी दिया हुआ है उसको दो इक्वल साइड में तोड़ देता है, मतलब बांट देता है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखेंगे एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। एंगल ई जी एफ जो इक्वल टू हो जाएगा एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आज ख़त्म कर देंगे। ठीक, अब ई जी एफ की बात करें तो ये एंगल जो दिया है वो 40 डिग्री दिया है। एंगल आपका जो जी दिया है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पता ही ये बात पहले से। ध्यान दीजिएगा, जब भी तीन एंगल की बात करें, जैसे ई जी एफ हो गया, एफ जी एच हो गया, तो ऑलवेज हम बीच वाले की बात करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर कितना होगा भैया, इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच लिख सकता हूँ मैं। तो हमारा जो एंगल एफ जी एच होगा वो भी आ गया 40 डिग्री। हमारा जो एंगल एफ जी एच आ गया, एफ जी एच आ गई, ये 40 डिग्री आ गया, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, निकल करके 40 डिग्री आ गई। क्या वैसे भी आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो सेम मतलब पार्ट में क्या करता है, इक्वल हाफ हाफ पार्ट में बांट देता है। आपको पता है ई जी एच 40 डिग्री दिया हुआ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जी एच के। तो 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा। अब ट्राइंगल एफ जी एच में चलेंगे, इन ट्राइंगल एफ जी एच। अब ट्राइंगल एफ जी एच की बात करेंगे। जब हम ट्राइंगल एफ जी एच की बात करेंगे तो आप देख लो बाबू, यहाँ पर आपका एंगल जेड है, यहाँ पर आपका एंगल वाई है। क्या है, एंगल जेड है, एंगल वाई है। क्लियर हुई चीज़ें। अब आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम होता है इंटरनल एंगल्स का। यहाँ पर आप लिखोगे कि जो एंगल जेड है प्लस जो आपका एंगल जेड प्लस एंगल वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। कैसे इक्वल हो जाएगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल
एंगल्स होते हैं। मैटरनल मतलब तो पापा होते हैं और मामा होते हैं ना। एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं, तो किसके इक्वल होते हैं, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के इक्वल होते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल जो आपका होता है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दिया, 70 डिग्री के, क्योंकि ये क्या एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल है। तो एंगल Z प्लस एंगल Y किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 70 डिग्री के कर दिया। अब यहाँ पे एंगल आप देख पा रहे हो कि Z की वैल्यू हमें पता चल गई 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दोगे 40 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वाला लाइन समझिएगा। एक्सटर्नल एंगल जो होता है आपका वो किसके इक्वल में हो जाता है, तो इंटरनल एंगल के सम के, इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। ठीक, वही किया मैंने, यहाँ से Z का वैल्यू पुट कर दिया। एंगल Y इज इक्वल टू 40 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल Y कितना आ गया, तो एंगल Y आ गया मित्र आपका 30 डिग्री। एंगल Z पता चल गया, एंगल Y पता चल गया। अभी छिप के कौन बैठा है, तो भैया छिप के बैठे हुए हैं आपके एक्स वाले भैया नाराज़ होकर के, है ना, जैसे शादी में फुफ्फा लोग नाराज़ होते हैं। अब चलो इनकी नाराज़गी दूर करते हैं। अब आपको पता है एंगल EFG की अगर बात की जाए, एंगल EFG की अगर बात की जाए तो एंगल या EGF, चलो जी हमें पता है, F तो पता नहीं है। ये देखो, अगर हम बात करें एंगल EGF के, किसकी बात करें, एंगल अगर हम EGF की बात करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल EFG। क्लियर, क्योंकि F की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आपने क्या लिखा, पहले यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल, तो एंगल y क्या है, एंगल y क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो। तो हमारा जो EFG है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा जो एंगल y आया है, एंगल y क्या है भैया, तो एंगल y जो आपका निकल करके आया, यह आपका EFG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या हो जाए, पैरेललोग्राम होते हैं बाइसेक्ट एंगल्स के। अगर ये हमारा 30 डिग्री आया है तो ये भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, क्योंकि डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल एंगल पे। तो हमारा जो EFG होगा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगा ना। टोटल 60 डिग्री 30 है तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल EFG इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री की इक्वल है, तो लिख लीजिए, क्योंकि डायगोनल, क्या लिखोगे, डायगोनल इन, इसको मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल्स। बाइसेक्ट्स क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, कब करता है, सेम करता है। अब यहाँ से अगर आप करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इन ट्रायंगल EGF, इन KGF नहीं भैया, KGF नहीं, इन ट्रायंगल EGF। अब ट्रायंगल EGF की बात करो, देखो ट्रायंगल EGF की बात करो, तो एंगल X प्लस एंगल G यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि Z के इक्वल है। और इसकी अगर हम बात करें तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग बस ग्राफ देखते रहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल EFG, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल सम मतलब जो एंगल सम होता है प्रॉपर्टीज़ का ट्रायंगल का, है ना, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पर लिखा हमने x प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा EFG की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता है प्लस 40 डिग्री प्लस EFG की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आ गई 30 डिग्री, आया है कि नहीं, यहाँ से लिख लो 180 डिग्री। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x उधर जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। तो जो भी आपके एंगल्स थे वो क्या क्या आ गए भैया, तो आपके एंगल आ गए हैं 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड 110 डिग्री। देख लो, फिर से समझिए किस तरीके से हमने किया, ये मैंने पूरा बना दिया। आपको मैंने क्या किया, एंगल जो आपका EGF होगा वो एंगल FGH के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो आपका डायगोनल होता है वो किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जितना ये उतना ही ये। जब कर दिया है तो एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल FGH के इक्वल आ गया। EGF कितना हो जाएगा, तो आपका जो EGF है ये ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्री, और ये वाला इस वाले की इक्वल होता है, ये वाला इस वाले की इक्वल होता है, कर दिया हमने। लेकिन हमें जब यहाँ से वैल्यू निकालनी थी y की, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, तो हमने कर दिया एंगल Z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो आपका एक्सटर्नल एंगल होता है।
क्लियर। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज एक्सटर्नल एंगल, क्लियर। जब हमने इस तरीके से किया तो z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, y निकालना था, y 30 डिग्री आ गया। यहाँ से हो गया आपका एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डायगोनल इन पैरेललोग्राम क्या होता है भैया, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को सेम एंगल पे। तो अब हम ट्रायंगल ई जी एफ की बात की है, तो यहाँ से मैंने कर दिया है। आपको पता है कि ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखो ट्रायंगल ई जी एफ, ट्रायंगल की बात करें तो तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको एक्स निकालना था, ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा 180 डिग्री के इक्वल करके कर दिया तो आपका एंगल आ गया 110 डिग्री। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंगल एक्स इज इक्वल टू आया 110 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू आया 30 डिग्री, और एंगल जेड जो आया है वो आपका निकल करके आया 40 डिग्री। और यही है आपका परम सत्य आंसर, एंड इट इज़ योर आंसर। सो होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पसंद आई हो मित्र तो लाइक ज़रूर करिएगा। 10 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन और हैं। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, 30 मिनट्स का हो चुका है। तो वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपकी जल्दी ही आएगी, जिसमें हम आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 को भी सॉल्व कर रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ। चीज़ों को पसंद आ रहा तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस पोर्शन में किस चीज़ में आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो उन चीज़ों को हम सॉल्व कराएंगे। क्लियर। तो चलिए मित्र, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, पसंद आए लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो सके। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम से पहले सब खत्म कर देंगे। चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।